जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा था कि जब इनफाइनाइट सीरीज़ की जो मेरी थ्योरी चल रही है, जब वो समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग जितने नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे SIR नेट है, गेट है, IIT है, NBHM है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ के जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा। उस कड़ी में हमने SIR नेट से स्टार्ट किया है। ये 2015 जून पार्ट सी के हमने 2 क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड में है कि फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेट an इज इक्वल टू 1/n log n। देन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अच्छा, ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा आंसर यहाँ ट्रू होने की संभावना रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन में है कि द सीक्वेंस दिस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस की बात कही गई है। उसके जस्ट बात कही गई है क्या सीरीज समेशन an इज कन्वर्जेंट है। उसके बाद an स्क्वायर के बारे में पूछा है क्या वो कन्वर्जेंट है। उसके बाद यहाँ अल्टरनेटिंग सीरीज बना दी गई, ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ये बात पूछी गई है। अच्छा, गिवन क्या है हमारा? गिवन है an इज इक्वल टू, ये जो सीक्वेंस है दिस। अच्छा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तो कैसे निकालते हैं? कोई भी सीक्वेंस अगर an है, कन्वर्जेंट होने की मीनिंग है, शर्त ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी फाइनाइट एंड यूनिक होनी चाहिए, और इसी को कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट भी होता है, बात ध्यान रहनी चाहिए। तो यहाँ जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की जो वैल्यू मिले, अगर वो फाइनाइट और यूनिक है तब कहते हैं कि वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। और ये जो वैल्यू आती है कहा जाता है कि वो सीक्वेंस उस पॉइंट में कन्वर्ज करता है। तो सीक्वेंस मेरा ये दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर निकालें अगर हम लोग, तो 1/इन्फिनिटी इंटू, अच्छा log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो ये हो गया हमारा। एक चीज़ ये कि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिस इज़ द इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसकी क्या वैल्यू होगी वो वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, बट ये तो वैल्यू डायरेक्ट हो गई। तो यहाँ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है, तो दिस इज़ द 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 s। तो दिस इज़ द फाइनाइट एंड यूनिक हियर। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log n की जो वैल्यू आई फाइनाइट एंड यूनिक आई, मीनिंग ये हो गई कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और 0 पे कन्वर्ज करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में सीधा सपाट पूछा गया था, कोई बड़ी टेक्निकलिटी इस क्वेश्चन में SIR नेट द्वारा नहीं हुई थी, क्योंकि यह सीधे पूछा गया था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो यस, दिस सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट हियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू हियर। सेकेंड ऑप्शन की बात कहा है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो ये जो सीरीज कन्वर्जेंट है, सेकेंड जो ऑप्शन है ना, एक रिजल्ट पे डेवलप किया गया। वो रिजल्ट ये है कि समेशन 1/n log n रेज टू दी पावर p इज कन्वर्जेंट। ये जो log सीरीज है इस टाइप की, ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ p ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये डाइवर्जेंट कर जाती है इफ़ p लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अपने यहाँ पूछा है कि ये जो समेशन है, अच्छा n वेरी फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी में होना भी चाहिए, क्योंकि log n नीचे है, तो जब 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए n इज इक्वल टू 2 से बात शुरू की गई है। ठीक है, कोई बात नहीं वो। यस, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, an का मतलब हो गया 1/n log n, ये बात मेरी हो गई। अब ये पूछा जा रहा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो कंपेरिजन किया जाए यहाँ, अगर इससे और इससे मैं कंपेरिजन करूँ तो यहाँ p की वैल्यू 1 है, और p की वैल्यू 1 के लिए ये जो मेरी सीरीज है दिस इज़ द डाइवर्जेंट हियर। तो मीनिंग है भाई कि ये सीरीज जो है मेरी वो डाइवर्जेंट है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट तब होती जब यहाँ हमारा log n के जो पावर मिलता वो 1 से ज़्यादा होता, तो यहाँ 1 है, तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑप्शन सेकेंड जो होगा मेरा वो रॉन्ग हो गया। अब थर्ड कहा है कि क्या सीरीज समेशन an स्क्वायर ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये भी सीधा सपाट है, कोई बात टेक्निकलिटी इस ऑप्शन में भी नहीं की गई है। ये है n वेरी फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/, अच्छा an स्क्वायर क्या होगा, n log n स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, सीधे सपाट लिखें n स्क्वायर log n स्क्वायर। अच्छा, अभी इसकी कंपैरिजन मैं इससे नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कंपैरिजन कर सकता हूँ? रीज़न हमारा क्या है? रीज़न यहाँ ये है कि यहाँ n स्क्वायर नहीं है, n में पावर 1 है और यहाँ n में पावर 2 है। तो ये जो
रिजल्ट है, इस रिजल्ट का मैं यूज यहाँ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं यूज क्या करूँगा? इसके लिए कंपैरिजन टेस्ट है, सबसे इजी है। कंपैरिजन कर लें एक, जैसे यहाँ हमें सबको पता है कि यहाँ दो बातें हैं, एक बार बार हम बात कहते रहे हैं, फिर इस चीज़ को हम थोड़ा रिवाइज कर दें कि सीरीज के अगर कुछ टर्म को हम छोड़ दें या कुछ टर्म उसमें ऐड करना है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म सीरीज में ऐड कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो सीरीज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, अगर डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्जेंट रहेगी, उसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। किसी भी सीरीज के में अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उस चीज़ का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ देखा जाए कि n स्क्वायर और log n स्क्वायर और n स्क्वायर में अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो ये ग्रेटर होगा। कब ग्रेटर होगा? अगर n ग्रेटर देन मैं 10 लिख दूँ। 1 से 10 तक छोड़ दिया, कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जब सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो n मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, कोई मीनिंग नहीं है। हम n 1 लाख से शुरू कर सकते हैं, n 2 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन n अगर 1 2 से शुरू करेंगे तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं, दैट इज ए क्वेश्चन हियर। बट अगर n ग्रेटर देन 10 मैं लिख दूँ तो डेफिनेटली, जैसे मैं यहाँ n इज इक्वल टू 11 लिख दूँ तो log 11 जो लिखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और n स्क्वायर 11 का स्क्वायर में जो 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो जो भी क्वांटिटी आएगी 11 के स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएगी। तो दिस इनइक्वालिटी ट्रू फॉर दिस, जितने भी आप नंबर लिखेंगे। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो एक चीज़ है, रिवर्स करने पे इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाती है, तो फिर जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा। दिस इज़ द 1/n स्क्वायर। सारे पॉजिटिव की खेल हो रही है, समेशन लगा दिया, ये हो गया। मीनिंग क्या हो गई? अच्छा, सबको पता है ऑलरेडी, वी नो दैट कि समेशन 1/n स्क्वायर, ये इस रिजल्ट का यहाँ यूज है, समेशन 1/np। ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है p ग्रेटर देन 1, तो यहाँ तो 2 है, 2 ग्रेटर देन 1, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट सीरीज से लेस है, मतलब इसके जो सम हैं लेस देन ये कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि ये जो सीरीज होगी मेरी कन्वर्जेंट होगी। तो थर्ड जो ऑप्शन है सीरीज an स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, एस एब्सोल्युटली राइट हियर बाय दिस। ये थर्ड भी सीरीज an स्क्वायर जो होगी मेरी कन्वर्जेंट होगी, बट ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हुई है, तो ऑप्शन थर्ड मेरा ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ अगर ऑप्शन पे हम लोग आते हैं तो फोर्थ ऑप्शन तो ये कहता है हमारा, व्हाट इज़ द फोर्थ ऑप्शन हियर कि समेशन -1n। अच्छा, an की मीनिंग 1/n log n। अभी हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी वो n log n + 1 इस टाइप का हमने क्वेश्चन से लेके निकाला था, और वहाँ डिरिचलेट टेस्ट की बात की थी। उस वीडियो लेक्चर्स में डिरिचलेट टेस्ट की जो हमने बात की थी तो वहाँ एक हमने एग्जाम्पल लिया था डिरिचलेट टेस्ट का, और दिखाया था कि बाई डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट हियर, क्योंकि -1n ये जो मैं सीरीज बनाऊंगा ये सीरीज मेरी बाउंडेड है, और 1/n log n जो मेरा ये सीक्वेंस बनेगा ये मोनोटोनिक है एंड कन्वर्जिंग टू 0। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर हमारा Sn जो nth पार्शियल सम किसी सीरीज समेशन an का है, अगर ये बाउंडेड हो और ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूँ समेशन bn, नहीं सॉरी, ये जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ ये मोनोटोनिक हो एंड कन्वर्जिंग टू 0 हो, तो समेशन an bn बाई डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो है ही 1/n log n मोनोटोनिक है, कन्वर्जिंग टू 0 अभी निकाला भी है कि लिमिट वैल्यू इसकी 0 आई है, ऐसे बात हो गई। दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोन भी है, कन्वर्जिंग टू 0, और ये जो सीरीज लेके बनाएंगे बाउंडेड आएगी, तो डेफिनेटली बाई डिरिचलेट टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन 4 इज राइट हियर। तो इस क्वेश्चन में बहुत कोई दम नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन फर्स्ट है CSIR नेट में 2015 में जो क्वेश्चन सेट हुआ था, इस क्वेश्चन में थोड़ा दम था। दम इन द सेंस इसलिए रहा क्योंकि वो काउंटर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनाया गया था, और बार बार कहते रहते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल को ध्यान में रख के बनाया जाता है तो वो चीज़ टफ हो जाती है, क्योंकि रिजल्ट तो भाई सबको पता है, सब लोग याद करके इस स्तर पे बैठे हैं कि रिजल्ट क्या है और रिजल्ट से अपनी गेम खेलते हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल को ध्यान में रख के बनाया गया और आपको काउंटर एग्जाम्पल नहीं पता है तो जो एग्ज़ाम का जो टाइम का जो प्रेशर है ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है उसको सही से बर्दाश्त कर सकें, उसकी एक पहली शर्त मैं यूँ भी कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चंस को अगर देखा जाए,
अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो CSIR नेट 2015 जून में पार्ट सी का क्वेश्चन बनाया गया, क्या है ज़रा देखते हैं। चलिए आइए देखा जाए इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है। क्वेश्चन ये है कि बी ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की बात का है, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। अच्छा, अब यहाँ बात, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन हो तो दो बातें आ सकती हैं कि जब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन गया और उस पर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो मेरा अल्टरनेटिंग ऑक्सीलरी सीक्वेंस भी हो सकता है। सीक्वेंस के सारे नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नहीं भी हो सकते हैं। तो उससे जो सीरीज़ जनरेट होगी वो पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज़ भी जनरेट हो सकती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी बन सकती है। अच्छा, निगेटिव टर्म वाली सीरीज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारे टर्म निगेटिव हो जाएं या पॉजिटिव हो जाएं तो कन्वर्जेंस की दुनिया में कोई बहुत बड़ा इशू का मैटर नहीं होता है। इशू तब बनेगा जब या तो सीरीज अल्टरनेटिंग हो गई या उसके ईच टर्म पॉजिटिव हो गए। हम ये दो की एनालिसिस करते हैं, बाकी सारे टर्म निगेटिव होने का तो कोई मीनिंग नहीं रह जाती है ना, क्योंकि सारे टर्म निगेटिव है तो निगेटिव बाहर खींच लीजिए, सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और वो पॉजिटिव सीरीज वाला बिहेवियर दिखाने देने लगेगा। तो अगर सीरीज़ के ईच टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म वाली अगर सीरीज है तो उसके जितने सारे कंसेप्ट हम लोग बताए हैं वो काम करेगा। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो उसके जितने सारे कंसेप्ट हैं वो काम करेगा। तो अब यहाँ एग्जामिनर ने यहाँ फंसा दिया ना, वो लिखा कि बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पॉजिटिव और वो ऑक्सीलरी की बात बनी नहीं। अच्छा, ऑक्सीलरी अगर सीक्वेंस होता है तभी अल्टरनेटिंग सीरीज भी क्रिएट होती है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। कह रहा है कि फॉर एनी के ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन लेट एन इज इक्वल टू यहाँ डिफाइन किया गया है। तो देख लेते हैं, पहले एन डिफाइन कर लें हम भी थोड़ा, तब उसके बारे में इसकी और थोड़ी एनालिसिस करते हैं। के 0 से शुरू है तो फिर ये हो गया A0 A2 A4 A6 प्लस एन डॉट्स 1 A2n। अच्छा, अगर मैं A0 को यहाँ से अगर मैं गोल कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगलेक्ट कर दें, और उस SN डैश को मैं अगर ये नाम दे दूँ तो यहाँ मैं A2 लिख दूँ, A4 लिख दूँ, A6 लिख दूँ, एन डॉट्स 1 A2n लिख दूँ। एक्चुअल में है क्या, जरा यहाँ देख लें। अच्छा, बहुत सारे जब इस क्वेश्चन को स्टूडेंट लगा रहे थे ना तो ये चीज़ पे कंफ्यूज हुए थे कि यहाँ जो SN लिखा था उन्होंने ये समझा कि दिस इज़ द nth पार्शियल सम ऑफ द जो सीक्वेंस का जो सीरीज का जो कंसेप्ट है ना वो चीज़ है। नहीं सॉरी, nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस नहीं है यहाँ, क्योंकि nth पार्शियल सम ऑफ द जो सीक्वेंस होता है ना वो ये होता है मतलब उसमें इवन और आड दोनों आते हैं। अच्छा, एक आध टर्म हटा देने से सीरीज़ के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। तो हमारे जितने ऑप्शंस बने हैं ना हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करनी है, तो वहाँ एक आध टर्म हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसको यूँ भी ले करके एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बात कही गई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव SN की बात कही गई है, इसकी वैल्यू की बात नहीं कही गई है, इज इक्वल नहीं लिखा गया है। अगर एग्जामिनर यहाँ इक्वल की बात लिख देता, कोई वैल्यू लिख देता और ये एग्जिस्ट लिखता तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता। तब यहाँ ये पूछना चाहता है, वो पूछना चाह रहा है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स के सम क्या है, ये बात वो जानना चाह रहा है। सम की वैल्यू कि वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या नहीं है, यहाँ क्या है। अच्छा, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी मीनिंग क्या है कि वो यूनिक है या फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट है या नहीं, मतलब कन्वर्जेंस है या नहीं, ये बात वहाँ पूछी जा रही है। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम आगे की चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। इस चीज़ को ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान में रखें स्टूडेंट। ये लिखा तो इसकी मीनिंग ये है कि जो nth पार्शियल सम ऑफ द जो सीक्वेंस है उसका सम जो हम लिमिट लेने जा रहे हैं वो यूनिट और फाइनाइट मिल रहा है, नहीं वो यूनिक और फाइनाइट है नहीं। यहाँ मीनिंग ये हो गई कि इसकी जो वैल्यू हमारी है, जब ये इक्वल लिख दिया जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ दिस का मतलब ये पूछा जा रहा है कि उसका सम कितना हो रहा है। यहाँ मुझे मतलब दिखाना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, फाइनाइट और यूनिक मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई रिजल्ट वहाँ काम करता है या नहीं। यहाँ तो वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाएगी, इज इक्वल कर सम कुछ लिख दे तो फिर वैल्यू ढूंढनी पड़ जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं, यहाँ इस टाइप कुछ चीज़ पूछी नहीं कि बस यहाँ एग्जिस्ट पूछा है, नीड नॉट एग्जिस्ट पूछा है, यही बात है यहाँ। तो जब एग्जिस्ट पूछा है, नेचर पूछ रहा है सीरीज़ का, तो उसमें कुछ टर्म ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ये नॉट को हटा दिया है। तो अब यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव SN का नेचर वही होगा जो ये होगा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, रीज़न क्या है, हम एक यहाँ काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। जो काउंटर एग्जांपल लेंगे तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन मेरा जो है ना फिनिश हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं ये यहाँ ले लूँ दिस, ये हमने सीरीज ले लिया, दिस इज़ द सीरीज हियर। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो क्या होगा, 1 - 1 + 1 - 1
+1 -1 +1 -1, ये बात हमने ले लिया। दिस अगर हम इनके यहाँ जो बात की गई है ना वो इवन टर्म्स की बात की गई है। अगर मैं यहाँ इवन टर्म्स अगर ले लूँ, सम ऑफ द इवन टर्म्स, तो अगर मैं लिमिट n टेंस टू n ये SN निकालूँ या SN डैश में निकालूँ तो फिर आएगा क्या? इवन टर्म्स की बात है। तो जब अगर मैं इवन टर्म्स यहाँ लिखूँगा तो अगर हम SN डैश से उसको डिनोट करें तो देखिए इवन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, या तो मैं 2 ले रहा हूँ या 4 ले रहा हूँ। तो अगर 2 टर्म है तब भी इनका सम 0 है, 4 है तब भी 0 है, 6 है तब भी 0 है। तो SN इज इक्वल टू हमारा 0 मिलेगा इफ़ n इज इवन। ये मेरी बात हो गई, राइट। लेकिन ये सीरीज खुद पता है दिस इज द डाइवर्जेंट, कि ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN की जो मेरी वैल्यू होगी, जहाँ हमारा n जो है nth पार्शियल सम नहीं है, वो जो मेरी वैल्यू है ना वो इवन टर्म्स की बात है, तो इसकी वैल्यू मेरी 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? एक बार और मैं थोड़ी इसकी एनालिसिस कर लूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ हमारा SN डैश और SN का क्या मतलब है, हमने यहाँ टर्म्स 1 हटा दिया। अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ मान लीजिए 1 भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ A0 भी कंसीडर कर लूँ तो A0 का मतलब यहाँ एक और एक्स्ट्रा टर्म अगर ले लूँ तो इवन जब भी टर्म आप ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म ले लेंगे तो या 1 आएगा या माइनस आएगा, मतलब दिस इज द फाइनाइट आएगा, लेकिन यूनिक नहीं आएगा। अगर इवन है तो अलग हो जाएगा, 8 है तो अलग हो जाएगा। वाई? क्योंकि मुझे पता है कि दिस सीरीज दिस इज व्हाट, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, दिस इज द डाइवर्जेंट सीरीज। अच्छा अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है तो मीनिंग ये हो गई कि समेसन जो m वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी में am लिख रहा हूँ, और समेसन m वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी में ये लिखूँगा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो nth जो पार्शियल है, सॉरी, जो हम n इवन टर्म्स को जो ऐड किए हैं वो ऐड करने के बाद अगर मैं लिमिट ले रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे पता है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसके सम का इनफाइनाइट नंबर का टर्म्स अगर मैं सम करूँगा, जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स हैं, अगर उसको मैं सम करूँगा तो कोई फाइनाइट नहीं मिलेगा, यूनिक नहीं मिलना है, क्योंकि सीरीज वो डाइवर्जेंट है। दूसरी बात है कि अच्छा इवन नंबर्स हम ऐड करेंगे तो कुछ फाइनाइट नंबर ला सकते हैं। अभी हमने इसके पहले जस्ट रीमांस थ्योरम का कंसेप्ट रखा, क्या रखा, यहाँ रीमांस थ्योरम की भी हल्का सा यूज है, वो भी टच लिया गया है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम क्या बना सकते हैं, हम उसको कन्वर्जेंट भी बना सकते हैं, डाइवर्जेंट भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम ऑक्सीलेटरी फाइनाइट भी बना सकते हैं, ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखें तो फिर ऑप्शन तो ऑटोमेटिक अब डिस्कार्ड हो गया। जैसे देख लें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, राइट। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कर भी सकता है, हम नहीं भी कर सकता है बाय रीमांस कंसेप्ट। अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि यहाँ ये बात कही गई ना बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अच्छा बी सीक्वेंस ऑफ अगर पॉजिटिव रियल नंबर होता तो कहानी उलट जाती, सारे ऑप्शन उलट जाते, लेकिन यहाँ ये चीज़ लिख दिया ना तो वो ड्यूलिटी नेचर में खड़ा कर दिया कि अल्टरनेटिव सीरीज होगी, एग्जिस्ट करनी चाहिए, पॉजिटिव है तब भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN एग्जिस्ट करता है, अल्टरनेटिंग सीरीज का हमने काउंटर एग्जांपल लिया, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन खुद ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, मीनिंग कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सम फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। क्या है? इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN अगर एग्जिस्ट करता है देन नीड नॉट बी एग्जिस्ट। जैसे यहाँ देखिए कि ये इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो, सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकती है। यहाँ m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m का मतलब यही है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर इसका सम फाइनाइट और यूनिक है तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो हमें इसका nth पार्शियल सम मतलब जो इवन नंबर्स टर्म्स हैं या जो ऑड नंबर्स टर्म हैं उनको मैं सम करूँगा और उसका फिर लिमिट निकालूंगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मैं बात दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, क्योंकि वो यहाँ सीक्वेंस ये वर्ड फंसाया हुआ है ना, ये यहाँ गेम खेली गई है बी सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। अगर ये नहीं रहता, अगर ये फिक्स कर देता तो यहाँ कहानी फिक्स हो जाती। तो चूँकि यहाँ अल्टरनेटिंग सीरीज भी क्रिएट हो सकता है, ये सीक्वेंस अल्टरनेटिंग सीरीज भी क्रिएट कर सकता है, पॉजिटिव सीरीज भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ट हुई तो फिर तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा रॉन्ग हो जाएगा, तो सेकंड नीड नॉट एग्जिस्ट की बात सही हो जाएगी, ऑप्शन सेकंड ट्रू ही हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन में क्या है कि अगर ये एग्जिस्ट कर गया, चलिए हम कन्वर्जेस टू एनी नंबर ला दिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। कहा है कि हरीमान साहब ने कहा ही है कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज अगर क्रिएट हुई तो उसको मैं कन्वर्जेंट भी बना सकता हूँ, डाइवर्जेंट भी बना सकता हूँ, वो तो मेरे हाथ में गेम है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट हो जाए तो मैं बातें दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, सत्य है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मे बी, तो मे बी मतलब नीड नॉट, मे बी मतलब हो गया नीड नॉट, है ना। तो फिर ऑप्शन 4 इज राइट हियर कि एम अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता ना तो पक्का एग्जिस्ट कर जाता है। अगर किसी सीरीज़ के अगर पॉजिटिव टर्म्स होते तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली उसको भी एग्जिस्ट होना पड़ेगा। इफ़ एंड ओनली की वहाँ बात आ जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव सीरीज कन्वर्जेंट मतलब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में इंपॉर्टेंस नहीं रहता है कि आप जो ब्रैकेट को कैसे चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज में हमने देखा है कि ब्रैकेट को रिमूव कर चेंज करके ही तो सारी गेम खेली जाती है। जो रीमान थ्योरम हमें एक रिजल्ट देता है कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो मैं उसको कन्वर्जेंट भी बना सकता हूँ, डाइवर्जेंट भी बना सकता हूँ, ऑक्सीलरी भी बना सकता हूँ। तो मैं तो बना सकता हूँ कि ये लिमिट से एग्जिस्ट करे, बट उसका जो सम हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये एग्जिस्ट करे, ये सम एग्जिस्ट करे बट ये एग्जिस्ट न करे, एग्जिस्ट न करे, ठीक है। दिस इज द राइट हियर। तो ऑप्शन 4 मेरा ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन 2 एंड 4 राइट। अच्छा, एग्जिस्ट थर्ड वाला तो फिर कैंसिल हो गया था, क्योंकि नीड नॉट एग्जिस्ट की बात थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक रही है बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी इसमें समझ में आ रही है किसी भी ऑप्शंस में, तो आप स्वागत है, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए और उसका बखूबी हम आपको जवाब देंगे। इसके बाद अनदर जो क्वेश्चन CSIR नेट क्रिकेट में पूछे गए हैं, हम फिर उस क्वेश्चन को लगाएंगे और उसमें देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट की हम एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।